state should behave like a state, no matter criminals and mafias however behave. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन व हज़रात, जब रियासत बाई डेफिनेशन जालिम के ख़िलाफ़ मज़लूम की तलवार है तो फिर उसे अमल से भी ऐसा साबित करना चाहिए। अगर रियासत ख़ुद भी DHAs और बहरिया टाउन्स की तरह बिहेव करेगी तो फिर लोग इंसाफ के लिए कहाँ जाएंगे। जब इंसाफ मांगने वालों की बड़ी तादाद सरकारी दफातर और अदालतों की बजाय सड़कों पर जाने पर मजबूर हो जाए तो बांग्लादेश बनाना आसान हो जाया करता है, क्योंकि कुफ्र की हुकूमत तो रह सकती है मगर जुल्म की नहीं। हुकूमत लाहौर के साथ एक नया शहर बसाने जा रही है, बड़ी अच्छी बात है। इस मंसूबे पर मौजूद बहुत से एतराज़ात में से एक बड़ा एतराज़ मंसूबे के मकाम पर सदियों से आबाद मकीनों और किसानों से ज़बरदस्ती कोड़ियों के भाव उनकी ज़मीनों की खरीदारी का भी है। रिवर फ्रंट मंसूबे से मुतल्लिक एक केस की समाअत के दौरान लाहौर हाई कोर्ट के जज जनाब जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि पिछली हुकूमत के एक मंसूबे ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन के लिए लोगों की जायदादों के हसूल से उनकी ज़िंदगियां बिखर गईं। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि पुराने शहर में नस्लों पुराने मकान का मुतबादिल DHA में प्लाट भी नहीं हो सकता। जज साहब ने भारतीय पार्लिमान के एक कानून का हवाला देते हुए कहा कि अराजी हसूल एक्ट 2013 में जायज़ मुआवजे के हकूक़ के तहत भारतीय पार्लियामेंट ने इनकलाबी तब्दीलियाँ की और करार दिया कि बगैर आज़ादाना रजामंदी के सरकार की जानिब से किसी की अराजी पर कब्जा नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि भारतीय कानून शहरियों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के तनाज़ुर में कानून साजी की बेहतरीन मिसाल है। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान में भी ज़मीनों के हसूल के कवानीन के बारे में फ़ैसला दिया जाए। इस मौका पर एक दरख्वास्त गुजार के वकील शिराज ज़का ने अदालत को बताया कि पंजाब हुकूमत की जानिब से अराजी के हसूल के कवानीन की सरी खिलाफ वर्जी की गई है, क्योंकि किसानों को अपनी ज़मीन बेचने पर मजबूर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने रिवर फ्रंट मंसूबे के किसी अवामी मकसद का इंकशाफ नहीं किया जो एक्ट की दफ़ा 4 के तहत लाजमी है। शहरियों के एहतजाज दर एहतजाज, इंसानी हकूक़ की तंजीमों की चीखो पुकार और अदालतों के शदीद इजहार नाराज़गी के बाद भी बुज़दार सरकार को तो होश या समझ न आई, अलबत्ता वज़ीर आज़म के कान पर कुछ जूं रेंगी और उन्होंने इस रावी किनारे बसाए जाने वाले शहर के मंसूबे के मुतासरीन के तहफ़्फ़ुज़ात को तस्लीम कर लिया। ज़ाहिर है कि ये उनकी मेहरबानी है, वगरना अगर वो चाहते तो इन्हें भी माफिया या ब्लैक मेलर कह सकते थे। खैर, वज़ीर आज़म साहब ने रिवर रावी मंसूबे के मुतासरीन को उनकी अराजी के मुतबादिल स्पेशल पैकेज देने का फ़ैसला तो किया, ताहम इसमें भी चक्कर ये रखा गया है कि ये स्पेशल पैकेज 3 कैटेगरीज़ पर मुश्तमिल होगा और ज़ाहिर है कि कैटेगरीज़ बनाते वक्त उसूल चाहे जो भी तय किया जाए मगर अमलन होगा ये कि ताकतवरों या चमचों को जायज़ हक दे दिया जाएगा और कमज़ोरों को उनकी ज़मीन के बेवक़्त होने का कहकर औने पौने दामों पर टरखा दिया जाएगा। अल्लाह ना करे। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुतासरीन को अराजी के मुतबादिल प्लाट और फसलों के नुकसान का मुआवजा मिलेगा और वो इस स्पेशल पैकेज के तहत तयशुदा मुआवजा वसूल करने के पाबंद होंगे। गोया हाई कोर्ट की ऑब्जर्वेशन और शहरियों की आज़ादाना मर्जी गई भाड़ में। याद रहे कि रिवर रावी अथॉरिटी ने मनसूबा के लिए लाहौर और शेखुपुरा की 39,623 केनाल अराजी एक्वायर की है और इब्तदाई तौर पर सिर्फ कैनाल चैनल और जोन 3 सफ़ायर बे के लिए अराजी एक्वायर की गई है। एक्वायर की गई अराजी के रेट्स 2,30,000 फ़ी एकड़ रखे गए हैं। जी हाँ, 2,30,000 फ़ी एकड़। अब आप ज़रा इस नए शहर में प्लाट ख़रीदने जाएं और चेक करके बताएं कि आपको कहीं 2,30,000 फ़ी मरला ज़मीन भी मिल सकती है। ख़वातीन व हज़रात, मुल्क में दिल बर्दाश्ता लोगों की तादाद बढ़ते बढ़ते वो आतिश फ़शां बन जाती है कि जिसका लावा सब कुछ बहा ले जाता है और बगावतों को जन्म देता है। नतीजतन 47 में अपनी साइकिल पर पाकिस्तान का झंडा लगाकर कायद के हुक्म पर घर घर मुस्लिम लीग का पैगाम पहुँचाने वाला और 65 में मादरे मिल्लत के पोलिंग एजेंट के फ़राइज़ सर अंजाम देने वाला 71 में बांग्लादेश का बानी बन जाता है। आखिर हम कब तक शेख मुजीबों, अकबर बुगटियों और नवाज़ शरीफों की नाक में चने चुभोते रहेंगे और उन्हें बिल जबर बागी बनाते रहेंगे। खुशी से अपनी रुसवाई गवारा हो नहीं सकती। गरीबा फाड़ता है तंग जब दीवाना आता है। फराके यार में दिल पर नहीं मालूम क्या गुजरी, जो अश्क आँखों में आता है सो बेताबाना आता है।